हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। कक्षा तीसरी की पाठ 1 सीखो, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ में हमको हमारे प्रकृति के बीच में बहुत सारे ऐसे चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, प्रकृति ने बनाया है, जिससे हम रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें, अच्छी बातें सीख सकते हैं। तो उसी पर आधारित ये पाठ है। आइए ये कविता हम पढ़ते हैं और इसको अपने लय में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ जो है गुनगुनाएं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। सबको गले लगाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीखो शीश झुकाना। मछली से सीखो स्वदेश, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जीतना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जीवन पथ पर बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीखो शीश झुकाना। आइए इस पाठ को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। कवि ने क्या लिखा है? तो कवि ने लिखा है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना।
फूलों से नित हंसना सीखो। आप देखते हैं ना, फूल कितने सुंदर होते हैं, कितने रंग बिरंगे, मनमोहक होते हैं, मन को मोहने वाले होते हैं। जो कोई व्यक्ति फूल को देखता है, चेहरे पर देखो कैसे मुस्कान आ जाती है ना, मुस्कुराने लग जाते हैं हम लोग। फूलों से नित हंसना सीखो, इसी को कवि ने कहा है कि हमको फूलों से नित हंसना सीखो, फूलों की तरह जो है हमको मुस्कुराते रहना चाहिए, अच्छाइयों को देखकर हमको मुस्कुराना चाहिए। भंवरों से नित गाना, भंवरों को देखो आप लोग, हमेशा गुनगुनाते रहता है ना। और हम कब गाना गाते हैं भाई, कब गाना गा सकते हैं, जब हम प्रसन्न हो। तो कवि कह रहा है कि आप भी भौरों की तरह गुनगुनाते रहें, यानी आप भी हमेशा प्रसन्न रहें, गुनगुनाने का, कुछ अच्छा काम करने का हमेशा प्रयास करें। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी पेड़, पेड़ की डालियों से नित यानी हमेशा, सीखो शीश झुकाना। आप देखो पेड़, पेड़ पौधे कैसे होते हैं, उनकी डालियां कैसी होती हैं, झुकी हुई होती हैं, और खासकर जब उसमें फल लग जाते हैं तब तो और झुक जाती है। बच्चों, इस पाठ में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है। जब फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं, किसके लिए, दूसरों के लिए झुक जाते हैं, दूसरे उसको खाएं, आनंद ले इसके लिए। जबकि हम मनुष्यों में देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ गुण आ जाता है तो हम क्या करते हैं, घमंड करते हैं, अकड़ जाते हैं ना, मेरे पास ये चीज़ है उसके पास नहीं है। तो बच्चों, कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जब हमारे पास कुछ गुण आ जाए, धन आ जाए, संपदा आ जाए, कुछ अच्छी चीज़ें आ जाए, तो हमको गर्व नहीं करना चाहिए, हमको झुकना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगा कि एक जो पेड़ होता है, विशाल पेड़ होता है, जो अकड़ा हुआ पेड़ होता है, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना, जब तूफान आता है तो क्या होता है, जड़ समेत उखड़ के हट जाता है। लेकिन वहीं पर तुम लोग देखियो, घास जो तिनका होता है, वो तूफान आने पर भी जो है उसका कुछ भी बांका नहीं होता है, कुछ भी जो है उस पर कोई असर नहीं होता, वो मुड़ता है और फिर से सीधा हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, हमको कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारे पेड़ पौधे संदेश दे रहे हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा की झोंके, हवा चलती है ना तो कितनी शीतलता महसूस होती है, लोगों को राहत जो है महसूस होता है ना। तो सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ऐसे ही जो है हमको आदत सीखना चाहिए, हमारे आदत ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोग उन व्यवहार से लोगों का दिल जो है प्रसन्न हो जाए, उनको खुशी का अनुभव हो। तो ऐसा जो है हम बने। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी, देखो ना, दूध और पानी दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, दूध ही बन जाता है। उसके बाद अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमको मिलना और मिलाना, यानी इसमें यह संदेश दिया गया है कि हम जो है लोगों से कोई छुआछूत न रखें, है ना। अमीरी गरीबी, शिक्षा अशिक्षा, जात पात, ये सब हम भूल जाएं। देखो क्या, दूध कभी जो है बोलता है कि मैं कुएं के पानी से मिलूंगा, नल के पानी से नहीं मिलूंगा, है, या उसके घर के, रामू के घर के पानी से मिलूंगा और अमित के घर के पानी से नहीं मिलूंगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो उसी प्रकार जो है लोगों को भी चाहिए कि वो जो है सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, सबको जो है सभी कामों में शामिल करे, सबके सुख दुख में आए जाए और लोगों की सहायता करें। तो दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। बहुत ही अच्छा संदेश इस पाठ में दिया गया है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज जब सूर्योदय होता है, सूर्य जब निकलता है तो सभी पेड़ पौधे, कलियां जो है खिलने लगती हैं, जागने लगती हैं, साथ ही साथ सभी जीव पक्षियां चहचहाने लगती हैं और अपने भोजन के तलाश में निकल पड़ती हैं। मनुष्य भी जो है जागता है, अपने दिनचर्या का काम करना प्रारंभ कर देता है। मुर्गा जो है बाग देता है समय पर। तो सूर्य के जगने से, सूर्य के निकलने से सभी पूरे सृष्टि जो है क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाते हैं, है कि नहीं है। तो वैसे ही जो है
हमें भी अपने कर्तव्य, अपने आचरण, हमारे काम से ऐसा बनना है जिससे हमको देखकर लोग जो है कुछ सीखें। जगना और जगाना, खुद भी जगे दूसरों को भी जगाएं, खुद भी पढ़ें दूसरों को भी पढ़ाएं, है ना। खुद बढ़ें औरों को भी बढ़ाएं, ऐसा जो है हमको गुण सीखना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता, लता किसको बोलते हैं? नार वाले पेड़ जो होते हैं ना। देखियो, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। यदि हम लता में एक लकड़ी लगा दें या पेड़, उस पेड़ में, किसी पेड़ में चढ़ा दें, तो क्या होता है, वो उसके साथ मिलकर उसको गोल गोल लपेट कर जो है आकाश तक जा सकती है। लेकिन यदि उसको सहारा न मिले तो जमीन पर ही रहती है। तो इसलिए कहा गया है कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। एक बार फिर से बताया गया है कि हमको जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमको दूसरों को भी बढ़ने में मदद करनी चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखो नार कैसे जो है लपेट लपेट कर आगे बढ़ता है, वैसे ही जो है हमको भी जो है दूसरे का सहारा बनना चाहिए और आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली देखो ना, मछली जल की रानी है। क्या होता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। तो संदेश देती है मछली कि मछली जहां रहती है, कहाँ रहती है? पानी में रहती है। यानी उसको अपने देश से निकाल दो तो वो मर जाती है। उसी प्रकार बच्चों, हम भी जहां रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हम देश में रहते हैं। कौन सा देश है भाई हमारा? भारत हमारा देश है, भारत हमारी मातृभूमि है, भारत माता कहते हैं हम। तो भारत माता के लिए हमको क्या करना है? हमको जीना है और मरना भी है। यदि हमको हमारे देश से निकाला जाता है या हमारे देश पर कोई आक्रमण होता है तो हमको जो है उसके डट कर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। उसके लिए भी मरना हमको सीखना चाहिए, देश के लिए जीना सीखना चाहिए, देश की आन बान शान की रक्षा के लिए हमको जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए। संदेश देती है मछली, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तड़प तड़प कर मर जाती है बेचारी मछली। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ आता है, देखो ना, गर्मी के दिनों में कई पेड़ जो है पत्तियों से हीन हो जाते हैं। पत्तियां जो है उसकी सभी की सभी टूट जाती है, उसका श्रृंगार जो है नष्ट हो जाता है। खाली क्या दिखता है? तना तना दिखता है। तो पेड़ क्या करता है भाई? रोता है क्या? है? नहीं रोता है। क्या करता है? धीरज धरता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये चंद महीने बाद, कुछ दिनों बाद जो है फिर से मेरी पत्तियां निकल आएंगी और मैं फिर से जो है मैं फिर से जो है बाहर हरे भरे रंग की हो जाऊंगी, मुझ में फिर से कलियां खिलेंगी, पुष्प खिलेंगे और फूल फल लगेंगे, है ना। वो जानती है। तो दुख में धीरज धरना। वृक्ष जो है, पतझड़ पेड़ जो है हमको क्या शिक्षा देता है कि हमको जो है दुख में धीरज धरना चाहिए। जब कभी आप लोग देखो, रोज दिन क्या होता है? दिन और रात, दिन और रात, है कि नहीं? जिस प्रकार दिन के बाद रात आना स्वाभाविक है, उसी प्रकार जो है हमारे जीवन में सुख और दुख भी जो है आने जाने वाले हैं। तो इसलिए हमको दुख में ना तो एकदम ज्यादा अपना धैर्य खोना चाहिए और न ही हमको सुख आने पर घमंड करना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक देख रहे हो, देखो यहाँ पे दीपक है। रात्र में जब हम लोग इसको जलाते हैं तो चारों ओर का अंधेरा जो है दूर करने का प्रयास करता है, दूर करता है। तो उसी प्रकार जो है हमको भी क्या करना चाहिए? दूसरों के कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को मिटाने का जितना हो सके हमको प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। धरती माता है हमारी, है ना। तो धरती माता से सीखना चाहिए क्या? प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखो इस धरती पर कितने हजारों करोड़ों लाखों अरबों, है ना, जीव जंतु निवास करते हैं। सभी कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। धरती पर जो है वो क्या कर रहे हैं? अन्न उपजा रहे हैं तो धरती को खोद रहे हैं, घर बना रहे हैं तो धरती को खोद रहे हैं। धरती पर जो है कई अच्छे बुरे कर्म हम धरती पर करते हैं। धरती माता कुछ कहती है क्या? गंदगी कर रहे हो, है कि नहीं? रोज देखो कितने जगहों पर बदबू है, नालियां हैं। तो धरती माता खुश होती होगी क्या? धरती की हम सेवा करते हैं क्या?
नहीं करते हैं। धरती माता हमारी सेवा करती है। हम जितने भी प्रकार की गंदगियां कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, वो सब कौन सहता है? कौन सहती है? धरती माता सहती है। धरती माता जो है उसको सहती है और हमारे लिए उल्टा क्या देती है? वो अन्न उपजाती है और हमको जो है भोजन देती है। तो ऐसे जो है हमारी धरती माता है। जितने भी उसको प्रताड़ना देते हैं हम, जितने भी परेशान करते हैं, वो कभी भी हमको परेशान नहीं करती है, दंड नहीं देती है। तो हमको सच्ची सेवा करना जो है धरती माता सिखाती है कि हम भी जो है दूसरों की सेवा करें। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और जलधारा देखियो, नदियां देखियो, पानी देखियो, कैसे जो है हमेशा सीधे आगे बढ़ते रहती है कि नहीं है? नदियां जो है सीधे चलते रहती है भाई। तो जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। तो इसी प्रकार हमको जीवन पथ पर भी बढ़ना है। अभी तुम लोग तीसरी कक्षा में आए हो, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 12वीं, कॉलेज, है ना? कॉलेज के बाद रुकना नहीं है। जलधारा जो है कभी भी रुकती नहीं है। तो इसी प्रकार हमको जीवन पथ पर भी जो है निरंतर आगे बढ़ते रहना है, भटकना नहीं है। अपने रास्ते पर जाती है, कभी इधर कभी उधर, ऐसा होता है क्या? नहीं। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। धुआं क्या सिखाता है भाई? धुआं देखो, कभी नीचे तरफ जाते देखे हो क्या? नहीं। तो उसी प्रकार धुएं से भी हम सीख सकते हैं कि हमको ऊंचे ही चढ़ना है, यानी नित नए नए हमको ज्ञान प्राप्त करना है, कलाएं सीखना है। और जीवन में सबसे अच्छा चीज है व्यवहार। हमको ऐसा व्यवहार सीखना है, ऐसा मधुर वचन हमको बोलने हैं जिससे लोग जो हमारे आसपास के हैं वो हमको सुनकर क्या हो? प्रसन्न हो, खुशी हो, लोगों को हम खुश कर सकें। ऐसा अपने आप को हमको बचाना है, बताना है, बनाना है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। तरु यानी क्या होता है? पेड़, वृक्ष। शीश यानी सिर। नित यानी रोज, हमेशा। धीरज यानी धैर्य। स्वदेश यानी अपना। तो ये पाठ और आगे भी हम बनाएंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें। जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।